जय माँ जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने अनुभव से यह समझ पाएंगे, यह जान पाएंगे कि कोई भी साधक जो साधना कर रहा है उसे शक्ति, सिद्धि या फिर कोई भी अदृश्य शक्ति उससे कैसे प्राप्त होती है और प्राप्त होने के बाद उसे क्या अनुभव होता है। सबसे पहले तो यह समझिए कि कोई भी आपने शक्ति को सिद्ध किया हो, किसी भी तरह से है शक्ति, सात्विक हो, तामसिक हो, कोई भी शक्ति हो, वह अदृश्य रूप से आपके साथ चलेगी। क्योंकि आपके और ब्रह्मांड में जो वायुमंडल है उसके बीच में एक पर्दा है। इस पर्दा को आपकी जो आंखें हैं वह देख नहीं सकती। उसे सिर्फ उन शक्तियों को आप अपनी आत्मा की या फिर कह लीजिए जो तीसरी आंख होती है, जो जागृत होती है, जिसकी अर्थात जिसे मन की आंख या फिर आत्मा की शक्ति कहते हैं, उससे आप देख सकते हैं। यह पर्दा उस समय हट जाता है जो आपके और इस ब्रह्मांड में वायुमंडल के बीच में। तब आप हर शक्ति को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, देख भी सकते हैं कि अदृश्य रूप से कौन आपके साथ है, कौन आपके विरुद्ध चलना चाहता है। तो जो व्यक्ति साधना करता है, साधना तो बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि साधना अर्थात एक सिद्धि तक पहुंचाता है और इसके लिए आपको एक निश्चित समय देना पड़ता है, एक निश्चित जगह पे, एक तप की तरह, त्याग और तपस्या की तरह। तो कुछ गिने चुने लोग जो इस तरह से बच जाते हैं, जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें ही वह अदृश्य शक्तियां प्राप्त होती है। इस जन्म में हो, पूर्व जन्म में हो, किसी भी जन्म में हो। और इन सबको वह जो चीज इसके जीवन में चाहिए वह खुद ब खुद अपने आप आना शुरू हो जाता है। जरिया कोई सा भी बने, वह आपके साथ आना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ सकते हैं। उस समय आप समझिए, लोग बोलते हैं कि यह कार्य पता नहीं भगवान की कृपा से कैसे हो गया, यह मैं बनना चाहता नहीं, भगवान के आशीर्वाद से बन गया। यही सब चीजें हैं, कुछ न कुछ अदृश्य कृपा है उसके ऊपर, किसी न किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है उसके ऊपर, जिसे परमात्मा की शक्ति कहते हैं। वह उसके सिर के ऊपर है, उसके छत्र छाया में, जिससे कि उसका काम बन जाता है। वही काम दूसरा व्यक्ति भी करता है, लेकिन उसे हजारों बार प्रयास करने के बावजूद नहीं बनता है। कारण है क्योंकि उसके ऊपर वह कृपा नहीं है, वह आशीर्वाद नहीं है, जो ब्रह्मांड की शक्तियों का आशीर्वाद है। तो कोई व्यक्ति चाह कर भी किसी एक निश्चित कार्य को नहीं कर पाता है, क्योंकि उससे सफलता मिलती ही नहीं, और कोई एक ही बार में किसी कार्य में सफल हो जाता है। सफलता और असफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने उस शक्ति को, उस महाविराट स्वरूप परम आत्मा, सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त किया है, या फिर उसका आशीर्वाद उसे मिल गया। जिसको आशीर्वाद मिल गया, समझ लीजिए उसके लिए इस संसार में हर चीज का द्वार, द्वार का मतलब है उसके पास जो भी चीज चाहिए आने का रास्ता खुल जाएगा। यह होता है शक्ति की जो लक्षण होते हैं, जो दिखते हैं, उसे कहते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। जय माँ जगदम्बा।